किसान नेता राकेश टिकैत के साथ हुई धक्का मुक्की पर भारतीय किसान यूनियन अटल आया सामने। भारतीय किसान यूनियन अटल के अध्यक्ष अमित चौधरी ने राकेश टिकैत पर बोला हमला। अमित चौधरी ने कहा कि राकेश टिकैत की पगड़ी खालिस्तानी की पहचान। कहा कि राकेश टिकैत के साथ जो हुआ हमारे कार्यकर्ताओं ने किया। राकेश टिकैत की पगड़ी पर हाथ किसी और बिरादरी ने नहीं मारा, बल्कि वे सब भी जाट थे। राकेश टिकैत ने पहले लाल किले के ऊपर खालिस्तानी झंडा लगाया था। राकेश टिकैत अब पहलगांव आतंकी हमले पर सवाल उठा रहे हैं। सरकार को राकेश टिकैत की संपत्ति की जांच करनी चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। राकेश टिकैत जाट समाज का नाम धूमिल करने का नाम कर रहे हैं अमित चौधरी। जी क्या पूरा मामला है जिसको लेकर प्रेस वार्ता की है? देखिए, मामला तो पूरे देश में इस समय गूंज रहा है। राकेश टिकैत और उनके भाई के द्वारा जो आतंक देश में किया गया है वो उजागर हुआ है। जहां एक और कुछ इनके कार्यकर्ता ये रूमर देश में फैला रहे हैं, प्रदेश में फैला रहे हैं कि जाट समाज की शान को या पगड़ी को हाथ लगाया गया है या उनके साथ कोई इस तरह की बदतमीजी की गई है। मेरा कहना ये है कि वो जाट समाज की जो है ना तो वो कोई उनका सम्मान है और ना ही उनकी वो ये कोई पहचान रही है। उनके बाप दादे भी नहीं पहनते थे इस तरीके से और ना ही वो आंदोलन से पहले पहना करते थे। ये एक खालिस्तानियों की पहचान उन्होंने अपने सर पर रख रखी थी। इसे तो बहुत पहले उतार देना चाहिए था। और कोई नागपुरिया या कोई संगठन इस भूमिका में शामिल नहीं रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भारतीय किसान यूनियन अटल के प्रमुख कार्यकर्ता वहाँ मौजूद थे और उनके साथ हिंदू संगठन के जितने भी कार्यकर्ता थे। जब ये नीच वहाँ पहुँचा, चूँकि इसके जो कृत्य हैं, भारत में 370 का विरोध करना, भारत को बांग्लादेश जैसे हालात बना देना और पहलगाम जैसे आतंकी हमले पर ये कहना कि भारत के द्वारा की गई पाकिस्तान की जो औपचारिकताएं जो रही हैं, कार्रवाई जो रही हैं, वो ठीक नहीं है। पाकिस्तान का समर्थन करना, चोर भारत को बताना, क्या इसका बेटा, इसका पोता या इसका नाती वहाँ आतंकी हमले में शहीद हुआ होता तब भी ये इसी बात को कहता। इसके यहाँ की औरतें घर में नहीं घुसने देती इसे। इन नालायकों ने भारत माता के शीश पे लाल किले पर 2021 की 26 जनवरी को खालिस्तानी झंडा फहराया। हमारा जो तिरंगा था उसको उतारा, पैरों में रगड़ा। देखिए, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ये दबाव में रहती है, चूंकि इसने किसान नेता का चोला ओढ़ रखा है। सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ना उत्तर प्रदेश में ना केंद्र में, ना तो इसके ऊपर अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया। छोटी मोटी धाराएं छोड़िए, रासुका छोड़िए, इसके खिलाफ जो है कोई कार्रवाई, इसकी एक दिन की गिरफ्तारी तक नहीं हुई, क्योंकि सरकारें दबाव में है। दूसरी पार्टियां कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रोपोगेंडा है। ये किसी पार्टी का प्रोपोगेंडा नहीं है, ये हर भारतवासी का जवाब है। और अभी वहाँ फोर्स ज़्यादा थी कल जो है मुजफ्फरनगर में। आने वाले टाइम में यदि इसकी विचारधारा चेंज नहीं हुई और इसकी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि 2020 में मैं आपको बताना चाहता हूँ, लाल किले की घटना से पहले 21 की घटना है, 2020 में वॉशिंगटन अमेरिका से सिख फॉर जस्टिस नाम के संगठन ने $125,000 इनाम घोषित करी थी कि जो भारत के लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराएगा उसको $125,000 इनाम दिया जाएगा 2020 के अगस्त में। और 2021 की 26 जनवरी को हमारे देश पर माता के शीश से उतार कर हमारा तिरंगा, खालिस्तानी झंडा इस नीच ने फहराया। देखिए, देश में अगर कोई पाकिस्तानी झंडा फहरा दे या फिलिस्तीनी झंडा फहरा दे तो उसको रासुका लगा के जेल भेज दिया जाता है। आखिरकार इतना पक्षपात क्यों हो रहा है? इस भेड़िए को, इस आतंकवादी को जेल क्यों नहीं भेजा गया? ये खालिस्तानी संगठनों से, ISI संगठनों से मिला हुआ है। आंदोलन के बाद इसकी संपत्तियां 4 गुनी हो गई, इसके पास अथाह संपत्ति हो गई। किसान नेता को बात करनी चाहिए, गेहूं की रेट कैसे बढ़ेगी, आलू की उपज कैसे बढ़ेगी। ये देश में आतंकवाद फैलवाता है और ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं बख्शना चाहिए। जाट रेजिमेंट देश की सबसे पहले सुरक्षा करती है। ये उस जाट रेजिमेंट को धूमिल करने का काम कर रहा है, जाट समाज को धूमिल करने का काम कर रहा है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि जाट समाज का अपमान हुआ है, कल जिन लोगों ने हाथ लगाया इसकी पगड़ी से वो भी जाट ही थे।
वो कोई दूसरी बिरादरी के नहीं थे। ये बात सबको समझ लेनी चाहिए कि इसको नीचा जो हम लोगों ने दिखाया है, ये अभी थोड़ा इसको पूरी तरीके से नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ फोर्स ज़्यादा थी। इसके साथ तो और मुंह तोड़ जवाब देना है हमें। ये दूसरे जनपद में जाएगा, अभी इसके यहाँ की बात थी, अब ये आगरा जाएगा या दूसरे जनपदों में जाएगा तो वहाँ भी मुंह तोड़ इसे जवाब दिया जाएगा। ऐसे ही विरोध इसका होगा। हम तो केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से कहना चाहते हैं, राज्य सरकार इस पर NSA की कार्रवाई करे और केंद्र सरकार इसकी संपत्तियों की जांच करे।